बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के सबक में हमने मरफ़ूआत की 8 किस्में हैं, उनके अस्मा पढ़े थे, उनके नाम पढ़े थे, और उसके बाद हमने उसकी पहली जो किस्म थी फ़ाइल, उसको हमने पढ़ा था कि फ़ाइल कैसा होता है, फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं और उससे पहले किसी फ़ेल का या शिबे फ़ेल का आना ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे कि फ़ाइल कितनी शक्लों में आता है। फ़ाइल 2 तरह का होता है, मतलब 2 शक्लों में आता है। एक होता है फ़ाइल जो इसमें ज़ाहिर की शक्ल में आता है, और दूसरी किस्म फ़ाइल की है जो ज़मीर की शक्ल में आता है और उसको मुज़मर कहते हैं। तो एक फ़ाइल की किस्म हुई फ़ाइल ज़ाहिर, जिसमें फ़ाइल इसमें ज़ाहिर बनता है, और एक किस्म हुई फ़ाइल मुज़मर, जिसके अंदर फ़ाइल ज़मीर की शक्ल में आती है। जैसे मिसाल आपके सामने है क़ामा ज़ैदुन। अब क़ामा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल बन रहा है, क़ामा फ़ेल है। अब यहाँ पर ज़ैद क़ामा का जो फ़ाइल बन रहा है, तो यहाँ पर ज़ैद इसमें ज़ाहिर है। अपना माना बताने में खुद ही वो अपना माना बता सकता है। इसी तरह साफ़रा खालिदुन, खालिद ने सफ़र किया, तो अब यहाँ पर साफ़रा फ़ेल है और खालिद जो है ये इसमें ज़ाहिर है, तो ये कहा जाएगा कि यहाँ पर साफ़रा खालिदुन में फ़ाइल जो है ये फ़ाइल ज़ाहिर है, यानी इसमें ज़ाहिर की शक्ल में है। इसी तरह ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु में ख़तमा फ़ेल है, लफ्ज़ और अल्लाह फ़ाइल है, तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल बन रहा है, तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह भी इसमें ज़ाहिर है। जब लफ्ज़ अल्लाह इसमें ज़ाहिर है तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ख़तमल्लाहु में फ़ाइल ज़ाहिर की शक्ल में है, ना कि मुज़मर की या ज़मीर की शक्ल में। अब आते हैं हम कि फ़ाइल मुज़मर, फ़ाइल ज़मीर की शक्ल में आता है तो कैसा दिखता है, उसकी शक्ल क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे। तो अब ज़मीर की भी 2 किस्में हैं। ज़मीर, कुछ ज़मीरें नज़र आती हैं, कुछ ज़मीरें नज़र नहीं आती। जो ज़मीरें नज़र आती हैं उन्हें ज़मीर बारिज़ कहा जाता है। बरज़ा यबरुज़ु से इसमें फ़ाइल बारिज़ का वज़न है, जिसके माने आते हैं ज़ाहिर, बाहिर, कोई चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर हो। मुस्ततर सतर से है, सतर के माने छुपना, छुपाना, मुस्ततर छुपी हुई चीज़। तो ज़मीर बारिज़ ऐसी ज़मीर जो ज़ाहिर होती है, और ज़मीर मुस्ततर ऐसी ज़मीर जो ज़ाहिर नहीं होती बल्कि छुपी हुई होती है। अब ज़मीर बारिज़ की शक्ल आप देखें तो ज़मीर बारिज़ अब या तो वो फ़ेल माजी में होगी या फ़ेल मुज़ारे में, तो वो किस किस शक्ल में दिखेगी आज हम पढ़ते हैं। ये हम ज़मीर के सबक में भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं। जैसे फ़ेल माजी है, तो फ़ेल माजी के सेगे में आप देख सकते हैं 12 सेगे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हालांकि फ़ेल माजी के 14 सेगे होते हैं। और ये नहव है, तो नहव के अंदर मुतकल्लिम के सेगे से हम शुरू करते हैं। तो मुतकल्लिम का पहला सेगा है ज़रबतु। अब आप देख सकते हैं बैनल कौसैन ज़रबतु में तू ज़मीर लगी हुई है, तो ज़रबतु में तू ज़मीर ज़मीर बारिज़ है, नज़र आ रही है। हम कह सकते हैं ज़रबतु में तू ज़मीर यहाँ पर फ़ाइल मुज़मर है, और फ़ाइल मुज़मर में भी ज़मीर बारिज़ की शक्ल में है, यानी ऐसी ज़मीर है जिसको हम देख सकते हैं। ज़रबना में ना, अब ना भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर फ़ाइल ज़रबा का जो है ज़रबना हमने मारा, तो यहाँ पर फ़ाइल ना ज़मीर है, और ना ज़मीर फ़ाइल बोला भी जाएगा कि इसके अंदर ना ज़मीर है, और ये ज़मीर आप देख सकते हैं वाज़ेह है, तो इसको कहेंगे ज़मीर बारिज़। ज़रबना में ना फ़ाइल मुज़मर की शक्ल में है, और मुज़मर में भी ये ज़मीर बारिज़ की शक्ल में है। इसी तरह ज़रबता वाहिद मुज़क्कर हाजिर, ज़रबता में ता, ज़रबतुमा में तुमा, ज़रबतुम में तुम। आप देखेंगे इन सब के अंदर तुमा, तू, तुमा, ता, तुमा, तुम,
یہ سب کی سب ضمیریں ہیں جو فاعل بن رہی ہیں، تو یہ فاعل مضمر ہے، اور فاعل مضمر بھی جو دو شکلیں ہیں، فاعل مضمر میں ضمیر کی شکل میں فاعل ہے اور ضمیر بارز کی شکل میں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتن میں تننا، تی تما تننا یہ ضمیریں ہیں جو فعل سے مل کر لگتی ہیں، فعل کے جب بھی آئیں گی کہا جائے گا یہاں پر بھی کہ فاعل مضمر ہے اور نظر ہے تو ضمیر بارز کی شکل میں ہے۔ اسی طرح ضربا تثنیہ مذکر غائب میں الف، تثنیہ مذکر غائب میں الف ہے۔ ضربو واو جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ ضربتا واحد مؤنث تثنیہ مؤنث غائب میں الف ہے، تو الف تثنیہ کے لیے ہے چاہے وہ واحد مذکر غائب میں ہو یا واحد مؤنث غائب میں ہو، تو یہاں پر وہ الف کہا جائے گا کہ الف یہاں پر ضمیر کی شکل میں ہے اور وہ بھی ضمیر بارز کی شکل میں ہے، فاعل مضمر ہے۔ ضربنا یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ضربنا میں جو نون ہے یہ نون جمع مؤنث کا نون ہے، تو یہ فاعل کی شکلیں ہیں، یہ فعل ماضی کے آخر میں لگتی ہیں۔ اس میں سے کچھ جو ہے فعل مضارع کے آخر میں بھی لگتی ہیں۔ فعل مضارع کے تثنیہ کے چاروں صیغے کے اندر جو الف لگ رہا ہے وہ تثنیہ کا ہے۔ اب فعل مضارع کے آپ جانتے ہیں 14 صیغے ہیں، جیسے فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 14 صیغے میں سے 4 مرتبہ تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ تو یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی لکھنے کے اعتبار سے تو یضربانی غائب کا ہوگا اور تضربانی کی شکل واحد تثنیہ مؤنث غائب میں بھی تضربانی آئے گا، تثنیہ مذکر حاضر میں بھی تضربانی آئے گا اور تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی تضربانی کی شکل آئے گی۔ اور اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یضربانی اور تضربانی وغیرہ میں الف فاعل بن رہا ہے تثنیہ کا، یہ تثنیہ کا فاعل، تثنیہ میں الف فاعل بن کر آتا ہے، الف کی ضمیر فاعل بن کر آتی ہے اور یہ نظر بھی آتی ہے تو ضمیر بارز ہے۔ اب جو آپ نون دیکھ رہے ہیں اسے نون اعرابی کہا جاتا ہے کہ حالت رفع میں یہ حالت رفع کی علامت ہوتی ہے، حالت رفع میں نون رہتا ہے اور جیسے ہی عامل ناصب یا جازم آتا ہے تو یہ نون اعرابی بن کر گر جاتا ہے، اسی لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فاعل ہے وہ الف کی شکل میں ہے۔ اسی طرح یضربونا، تضربونا، یضربونا جمع مذکر غائب، تضربونا جمع مذکر حاضر، یضربونا اور تضربونا ان دونوں میں واو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ واو ہے یہاں پر، جیسے ضربو میں واو تھا اسی طرح یضربونا اور تضربونا میں واو فاعل ہے، واو ضمیر کی شکل میں فاعل مضمر ہے اور ضمیر بھی بارز ہے کہ واو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی جو نون لگا ہوا ہے یہ نون اعرابی ہے جو حالت نصبی و جری میں گر جاتا ہے، صرف رفع کی حالت میں باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یضربنا، تضربنا جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، اس میں نون آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم فعل ماضی میں ضربنا میں دیکھا تھا جمع مؤنث غائب کے لیے تھا، لیکن یہاں پر جمع مضارع میں جمع مؤنث غائب میں بھی اور جمع مؤنث حاضر میں بھی نون مفتوح جو ہوتا ہے یہ ضمیر ہوتی ہے جو فاعل بنتی ہے اور نظر آتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا یضربنا، تضربنا میں نون فاعل مضمر ہے اور بارز ہے۔ اور ایک صیغہ بچتا ہے تضربین فعل مضارع کا۔ تضربین فعل مضارع جو ہے اس کے اندر یا آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ضمیر بارز فاعل ہے، یہاں پر یا، اس میں بھی نون جو ہے یہ نون اعرابی کا ہے، یہ اس کا ضمیر سے کوئی لینا دینا نہیں، جیسے تثنیہ میں نون گر جاتا ہے، جمع مذکر غائب حاضر میں گر جاتا ہے، واحد مؤنث حاضر میں بھی یہ نون گر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یا زائد آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مضمر ہے، ضمیر کی شکل میں ہے اور وہ ضمیر بھی نظر آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ضمیر مستتر کی طرف۔ ضمیر مستتر نام کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ۔ اب جیسے ضربہ، اب آپ ضربہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ضربہ اور ضربت، ضربہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے،
ज़रबत में हिया ज़मीर पोशीदा है, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। और यही हाल मुजारे के अंदर भी होता है कि यज़रिबु और तज़रिबु, इन दोनों सेगों के अंदर आप कह सकते हैं हुआ ज़मीर यहाँ पर पोशीदा है, अंदर है, नज़र नहीं आ रही है। ये माजी में भी वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, और मुजारे में भी वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब में हुआ और हिया ये दोनों पोशीदा होते हैं, छुपे हुए होते हैं। हुआ और हिया नजर नहीं आते, इसीलिए कहा जाएगा कि ज़रबा में फाइल मुज़मर तो है लेकिन ज़मीर मुस्ततर की शक्ल में है, पोशीदा है। इसी तरह अंता की ज़मीर छुपी हुई होती है वाहिद मुतकल्लिम में, और नहनु की ज़मीर छुपी हुई होती है, मुस्ततर होती है जमा मुतकल्लिम के सेगे में, जैसे अज़रिबू में अना और नज़रिबू में नहनु। हम कुरान करीम की मिसाल खोल के देख सकते हैं, बस आप बहुत सारी मिसाल आप इसमें देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फाइल जाहिर की शक्ल में है। फेल के बाद जो भी लफ्ज़ मरफू आएगा वो फाइल होगा। फिर अगर मुज़मर की शक्ल में है तो फेल माजी के साथ ये लगा हुआ है। फेल मुजारे के साथ भी अलिफ वाव नून ये और या ये बनती हैं। इसी तरह ज़मीर मुस्ततर जो छुपी हुई है वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, और मुजारे के अंदर अना और नहनु ये सिर्फ मुजारे के अंदर, वरना तो माजी में तू और ना, ज़रबतु और ज़रबना ये मुतकल्लिम के लिए आते हैं। आज का सबक इसी पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।